आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 संस्कृत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आप लोगों का संस्कृत में एक टॉपिक है जिसका नाम है अव्यय, और अव्यय से कुल मिलाकर 4 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 4 नंबर यहां से आपका आएगा। लेकिन किस प्रकार से आप लोग करेंगे, हर एक चीज यहां पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। एक्चुअल में कहा जाए तो यहां पर मैं आपको अव्यय को ट्रिक से बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और आज ही आप लोगों का एग्जाम, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम भी दीजिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा कि अव्यय का फंडा क्या है, किस प्रकार से हम लोग अव्यय को जानेंगे। देखिए, अव्यय को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा महत्वपूर्ण जो अव्यय है उसका सबसे पहले तो आपको हिंदी मीनिंग जानना पड़ेगा। फिर देखिए आगे क्या होगा, जो हमारा सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस को भी आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला है क्या है कि सवा है। सवा माने होता है आने वाला कल। आने वाला कल का जब भी बात होता है तो मतलब भविष्य का बात होता है, भविष्य का बात होता है। एक होता है हया। हया माने होता है बीता हुआ काल। अब बीता हुआ जो कल होता है वो क्या, जो बीत गया है, यानी यहाँ पर भूतकाल का बात होता है। भूतकाल का जो बीत गया कि पास्ट टेंस का बात होता है, और यहाँ पर फ्यूचर का बात होता है। देखिए, बही माने होता है बाहर। बही माने क्या होता है, बाहर। सने सने माने होता है धीरे धीरे। सने सने माने धीरे धीरे, ठीक है। उच्चे माने होता है जोर से। उच्चे माने क्या, जोर से। आगे चलिए, यहाँ पर और जो भी दिया गया पहले आप लोग इसको थोड़ा बहुत समझ लीजिए। चलिए, उच्चे तो हो गया। अब हमारा है अधुना। अधुना माने होता है इस समय। एक है वीणा। वीणा माने होता है बिना। सर्वत्र माने होता है सभी जगह। इतस्ततः माने होता है इधर उधर। इतस्ततः माने इधर उधर। यथा माने होता है जहां। और इदानीम माने होता है इस समय। ऐसे तो और बहुत सारे अव्यय है, आपको बहुत कुछ पढ़ना भी चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप लोगों का जो मॉडल पेपर आया हुआ है, मॉडल पेपर, मॉडल सेट 1 से लेकर मॉडल सेट 5 तक आप लोगों का जितना भी प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग मॉडल पेपर को ही यहाँ पर केवल और केवल पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए उतना टाइम तो है नहीं, ज्यादा पढ़ के फायदा भी है ही नहीं। मॉडल पेपर को पढ़ लीजिए, वहीं से आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मॉडल पेपर में जितना भी अव्यय दिया हुआ था मैंने आपको हर एक का हिंदी यहाँ पर बता दिया, और मॉडल पेपर का यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आगे चलिए, अब जो हमारा ट्रिक है, ट्रिक को देख लीजिए, क्योंकि मैंने तो उधर हिंदी मीनिंग आपको बताया। देखिए, हमारा जो ट्रिक है, जैसे कि सबसे पहला क्या है, कहीं पर भी अगर आपको गमिष्यति दिखा जाए, ठीक है, अगर आपको गमिष्यति देखने को मिलता है तो गमिष्यति माने होता है जाऊंगा। और जाऊंगा माने क्या होता है, जाऊंगा का जब भी बात होती है यहाँ पे फ्यूचर का बात हो रहा है, यानी कि कभी मतलब फ्यूचर में जाएगा, भविष्य में जाएगा। तो जाऊंगा के लिए क्या होगा, आने वाला कल का यहाँ पर यूज होगा। तो आने वाला कल के लिए हम लोग लिखते हैं सवा। सवा माने क्या होता है, आने वाला कल होता है। अभी मैंने आपको समझा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक है हमारा आसित। आसित माने था। अब था माने यहाँ पर भूतकाल का बात हो रहा है। तो जब भी भूतकाल का बात होगा तो बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल के लिए लिखते हैं हया। ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आसित माने था, हया हो जाएगा, इसके हया का यूज करेंगे। अगच्छत माने क्या, अगच्छत माने होता है कि गया था। अगच्छत माने क्या हो गया कि गया था। और गया था यहाँ पर भी तो भूतकाल का ही बात हो रहा है, और जब भी भूतकाल का बात होगा तो हया का प्रयोग करेंगे, यानी कि बीता हुआ कल। देखिए, इस प्रकार का जब भी आपको तो में हलंत वाला दिखे ना, तो में हलंत वाला जब भी देखे, आप समझ जाइएगा कि ये हमारा भूतकाल का बात कर रहा है, और वहां पर हम लोग हया का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी तक मैंने जितना क्वेश्चंस देखा, जहां पर भी गृह शब्द आ रहा है, यानी घर का जहां पर भी बात हो रहा है, वहां पर बही का यूज हो रहा है। बही माने होता है बाहर। बही माने क्या होता है, बाहर। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखा। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चंस में होगा, लेकिन मैंने अभी तक जितना भी प्रश्न में देखा, जहां पर भी गृह शब्द आ रहा है वहां पर बही का यूज किया जा रहा है। तो ये तो था हमारा नॉर्मल सा ट्रिक। अब चलते हैं हम लोग मॉडल सेट के क्वेश्चंस में और देखते हैं कि हम लोग बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं। तो देख लीजिए, शुरू में स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट 1। ये जो आप लोग देख पा रही है, हमारा सेट 1 का क्वेश्चन है। ये हमारा सेट 1 का क्वेश्चन है। देखिए, कुछ भी नहीं आपको समझना है, बस जो मैंने आपको ट्रिक बताया, ट्रिक को ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपका काम बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ गमिष्यामि। गमिष्यामि है। गमिष्यामि माने क्या होता है, जाऊंगा। और जाऊंगा हमारा मतलब भविष्य का बात होता है, और भविष्य के केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आने वाला कल का। तो यहाँ पर सवा लिखा जाएगा, सवा, यानी कि अहम सवा विद्यालयम गमिष्यामि। यानी क्या हो गया, अहम माने मैं, विद्यालय माने विद्यालय, और गमिष्यामि माने जाऊंगा, और सवा माने कल। तो मैं कल विद्यालय जाऊंगा, इसका माने हो गया, ठीक है। अब देखिए, रविवार आसित। देखिए, यहाँ पर आसित है। आसित माने होता है था,
ठीक है, तो भूतकाल का बात हो रहा है। और जब भी भूतकाल का बात होगा तो आंख मूंद के आप लोग क्या लिख दीजिएगा, तो उस जगह पे आपको लिख देना हया। क्या लिख देना, हया, क्योंकि यहाँ पर भूतकाल का बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, हया भर देंगे। इसका माने क्या हो गया कि हया रविवार आसित, इसका माने हो गया कि कल रविवार था। ठीक है, आगे चलिए। देखिए गृहात है, यानी कि गृह शब्द आ रहा है। जब भी गृह शब्द आप लोगों को देखने को मिले ना, सिंपल से आप लोग बही लिख दीजिए, बही लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर बोला जा रहा है कि घर से बाहर मत खेलो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि घर से बाहर मत खेलो। वृद्ध पुरुष चलती, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो वृद्ध पुरुष होता है, वो कैसा चलती, यानी कि कैसा चलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे चलता है, और धीरे धीरे वो क्या बोलते थे, सने सने बोलते थे। यहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा, सने सने भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका ये वाला हो गया, इसका ये वाला हो गया, इसका ये वाला हो गया, और इसका ये वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट करिएगा, सेट 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे चलिए देख लेते हैं सेट 2। देखिए इसी प्रकार से हर एक चीज बनेगा सर, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए क्या है देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न क्या है, छात्रा। अब देखिए क्या है कि कोलाहलम, कोलाहलम माने हल्ला। अब देखिए जो छात्र होता है वो हल्ला कैसे करेगा, पूरा जोर जोर से हल्ला करेगा, धीरे धीरे तो बच्चा हल्ला करने वाला है नहीं, तो जोर जोर से हल्ला करेगा। तो जोर जोर से क्या बोलेंगे, उच्चे बोलेंगे। यहाँ पर आप लोग क्या भर दीजिएगा, यहाँ पर भर दीजिएगा उच्चे, उच्चे यानी कि जोर जोर से यहाँ पर कोलाहलम कर रहा है, यानी कि हल्ला कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। कच्छपा, कच्छपा में होता है कछुआ। कछुआ कैसा चलता है, तेजी से चलता है या फिर धीरे धीरे चलता है। सभी को पता है कि जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता है, यानी कि सने सने हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे माने क्या, सने सने। अभी मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका माने धीरे धीरे यानी कि सने सने। फिर आगे क्या कि अधुना। ठीक है, अधुना रात्रि काल। देखिए गृहात, यहाँ पर भी गृह शब्द का प्रयोग किया गया है। जब भी गृह आएगा वही मारिए आंख मूंद के। मैक्सिमम में आपका यही सही हो रहा है, मैंने हर एक जगह पे चेक करके देख लिया है। फिर क्या है कि अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। देखिए यहाँ पर भी गमिष्यामि है, तो गमिष्यामि माने क्या होता है, जाऊंगा, और जाऊंगा माने क्या, भविष्य का बात हो रहा है। और जब भी भविष्य का बात होगा तो आने वाला कल यानी कि सवा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सवा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेट 2 भी हमारा खत्म हो गया, ये था हमारा सेट 2। आगे बढ़ते हैं सेट 3, सेट 4 और सेट 5 देख लेते हैं। आगे चलिए सेट 3 देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, तो ये रहा हमारा सेट 3। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा सेट 3 है। देखिए यहाँ पर भी गृह आ रहा है, देख लीजिए गृह आ रहा है, तो गृह जहां पर भी देखने को मिले वही मार दीजिए, एकदम सही हो जाएगा। फिर देखिए जलम जीवनम नास्ति। बोलते हैं सर कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, या फिर जल के बिना जीवन का कोई मतलब यहाँ पर महत्व नहीं है। तो यहाँ पर जल के बिना क्या है, जीवन संभव नहीं है। तो जल के बिना, तो बिना है ना, बिना है, यहाँ पर ग नंबर में मारिए, यहाँ पर सही हो गया। फिर क्या है कि अहम लिखामी। क्या है, अहम लिखामी। अहम माने होता है मैं, और लिखामी माने लिख रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं माने क्या, इस समय मैं लिख रहा हूं, ऐसा बोलिए तो सूट करेगा। इस समय मैं लिख रहा हूं, इस समय, तो इस समय को बोला जाता है अधुना। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ईश्वर अस्ति। अब ये जो ईश्वर है कि जो भगवान है, कहाँ है, कहाँ है, बताइए बताइए। तो ईश्वर हर एक जगह पे है, सभी जगह में है। तो सभी जगह को क्या बोलते हैं, सर्वत्र बोलते हैं, यानी कि जो ईश्वर है वो सभी जगह में, इसलिए सर्वत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रहा है। चलिए ये भी सेट हमारा क्लियर हो गया। तो देखिए सेट नंबर 4 हमारा क्या है, ये रहा हमारा सेट नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पर कि वानरा, वानरा यानी कि बंदर जो होता है, क्या है, कुर्दंती। जो बंदर होता है कहाँ कूदता है, तो बंदर जो होता है वो इधर उधर कूदता है, और इधर उधर को हम लोग क्या बोलते हैं, इतस्ततः बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या है कि धर्म तत जय। देखिए क्या बोला जाता है कि जहां धर्म होती है वहीं उसकी विजय होती है। ठीक है, जहां धर्म होती है वहीं उसकी विजय होती है। तो यहाँ पर जहां भरा जाएगा, जहां धर्म वहीं विजय। तो जहां को क्या बोलते हैं, यत बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग यत भर दीजिएगा, यत यानी कि जहां, जहां धर्म। ठीक है, यत धर्म तत जय, ये आपका महाभारत का एक कथन भी है। आगे चलिए, यहाँ पर क्या दिया गया देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका क्या है, गृह दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी बही नहीं है, कहीं पर भी बही नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको समझेंगे, जब नहीं दिया है तो समझना पड़ेगा। क्या है, वृष्टि, वृष्टि भवती। वृष्टि माने क्या, वर्षा। तो वर्षा यहाँ पर हो रही है, ठीक है, यानी कि बारिश हो रही है। फिर क्या बोले जी, गृहात बही माँ गच्छ। गृहात माने क्या, घर, बही माने बाहर, यानी कि घर से बाहर मत जाओ, घर से बाहर मत जाओ। तो जो वर्षा हो रहा है, ऐसा बोल सकते, ऐसा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस समय वर्षा हो रही है, घर से बाहर मत जाओ। तो इस समय और इस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस समय को हम लोग बोलते हैं इदानीम। क्या बोलते हैं, इदानीम बोलते हैं। इसका माने होता है इस समय। तो इसका हो गया कि इस समय वर्षा हो रही है, घर से बाहर
डर मत जाओ। सिंह गर्जती, जो सिंह होता है वो कैसा गर्जता है, तो बहुत ही जोर जोर से गरजता है, उच्चे हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, यहाँ पर जो सिंह होता है बहुत ही जोर जोर से गरजता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उच्चे हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेट 5 में। ठीक है, सेट 5 को भी देख लेते हैं ताकि हमारा हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये रहा हमारा सेट नंबर 5, और यहाँ पर भी देख लीजिए हमें क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। देख लीजिए क्या है कि व्याघ्रम दृष्टवा स अक्रंदत। देखिए जो व्याघ्रम होता है कि बाघ, तो बाघ को देखकर, ठीक है, बाघ को देखकर वह मतलब रोने लगता है। तो वह कैसे रोने लगता है, तो वह जोर जोर से रोने लगता है। जैसे बाघ को देखता है तो वह जोर जोर से रोने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोर जोर से इसको माने हुए उच्चे हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, उच्चे, यानी कि जोर जोर से हुआ मतलब रोने लगता है। आलस्यम मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, रिपु माने शत्रु होता है। आलस्य माने आलस्य, मनुष्य शरीर, ठीक है, मनुष्य का शरीर का जो महान शत्रु है कौन है आपको बताना है, तो मनुष्य का शरीर का, ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर भरना है। तो आलस्य, आलस्य ही, यहाँ पर ही भरिए, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का महान शत्रु है। ठीक है, छूट कर जा रहा है कि आलस्य ही मनुष्य के जीवन का महान शत्रु है। तो यहाँ पर क्या भर दीजिएगा, ही भर दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि रात्रो, यहाँ पर देखिए गृह, गृह, गृह जब भी मिलेगा तो भाई भर दीजिए, कोई भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, गृह मिलने से ही आप लोग भाई भर दीजिएगा, आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न क्या है कि स नगरम अगच्छत। देखिए यहाँ पर अगच्छत दिया हुआ है, मैंने आपको बताया है, यहाँ पर क्या है, अगच्छत है। यहाँ पर तो है ना, इसका मतलब होता है कि गया था, अगच्छत मैंने क्या, गया था, यानी भूतकाल का बात हो रहा है। और जब भी भूतकाल का बात होगा तो आपको भरना क्या है, भूतकाल में हम लोग भरते हैं हया, क्या भरते हैं, हया। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। तो यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन को बताया, शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।